बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज की व्लॉग में दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर सर्वेज़ हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो सर्वे ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इंतखाबात में नहीं होती और मुकाबला होता है सिर्फ पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या दीगर जमातों के साथ, तो उस सूरत में जो अवाम का रिएक्शन है वो क्या होगा और अवाम किसे सपोर्ट जो है वो करेगी अगर इमरान खान जो है वो इलेक्शंस में नहीं होते। ये हुकूमती सर्वे जो है वो करवाया गया और ये जानने की कोशिश की गई कि माइनस इमरान जो है उसके बाद क्या इम्पैक्ट होंगे। और इसी के साथ ही एक और सर्वे नताइज भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और ये सर्वे नताइज हैं कि जो आइंदा आने वाले इंतखाबात हैं, कितने फ़ीसद लोग ये समझते हैं कि ये इंतखाबात साफ़ और शफाफ होंगे और जो इनके नताइज हैं वो एक्सेप्टेबल होंगे। तो पहला जो सर्वे है उसकी तरफ मैं आता हूँ और ये सर्वे बेसिकली हुकूमत की जानिब से करवाया गया और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जो दीगर ऑप्शंस थे उनके साथ ये सर्वे करवाया गया और आवाम की इसमें राय ली गई। और सर्वे के नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी को 41% जबकि मुस्लिम लीग नून को 27% और बाकी 32% शहरियों ने कोई राय नहीं दी। तहरीक इंसाफ की सर्वे में ऑप्शन शामिल नहीं थी। अब बताने का मकसद ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है, जब से इख्तलाफात उनके अंदरूनी भी और फिर इसके अलावा पीपल्स पार्टी जो है चूँकि वो हाथ कर रही है और जो अपनी गेम है आसिफ जरदारी वो कर रहे हैं पंजाब के अंदर, तो उनको ये खदशा था कि चले अगर पाकिस्तान इमरान खान को तो हमने सारों ने मिलकर उसके ख़िलाफ़ हमने इत्तेहाद बना लिया था, लेकिन अब जब ये अगली हुकूमत बनाने की बारी आई है तो इसमें अब क्या होगा। तो इस सर्वे नताइज के बाद मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बड़ी तशवीश की जो लहर है वो दौड़ चुकी है और इस वक्त वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से आसिफ जरदारी का जो काउंटर है वो किया जाए, क्योंकि आसिफ जरदारी सिर्फ ये नहीं कि मुस्लिम लीग नून का पंजाब से सफाया होना जा रहा है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो भी मैं आगे चलकर आपके सामने रखूँगा, लेकिन ये नताइज जो है वो रखना बहुत ज़्यादा आपके सामने ज़रूरी था। तो बहरहाल पीपल्स पार्टी को 41 जबकि नून लीग को 27। तो इस सूरत में भी जो मैं बार बार बात करता रहूँ आपके सामने इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए कि जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है, इमरान खान को हटाया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन, हुकूमत, जितनी भी चीज़ें हुई हैं, इन सारों का सारा जो मलबा है वो गिर रहा है मुस्लिम लीग नून के ऊपर। और पीपल्स पार्टी हिस्सा होने के बावजूद भी तमाम तर मामलात से उसने ख़ुद को अलहदा रखा हुआ है और ये जो सर्वे नताइज हैं वो इस बात का सबसे बड़ा सबूत हैं। यानी कि आप देखें कि वो पंजाब जो कभी मुस्लिम लीग नून का होता था और 2/3 अक्सरियत ली थी और पीपल्स पार्टी कभी भी पंजाब में नहीं रही, यहाँ तक कि इमरान खान जब नहीं भी थे तो तब भी पीपल्स पार्टी पंजाब में नहीं रही। इसके बावजूद भी अब ये सूरत हाल बन चुकी है कि मुस्लिम लीग नून को सिर्फ और सिर्फ 27 और पीपल्स पार्टी को 41%। अब यहाँ पर अगर इमरान खान साहब को ऐड किया जाए तो फिर तो इन दोनों की परसेंटेज बहुत कम हो जाती है, लेकिन उस परसेंटेज में भी अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी को कंपेयर किया जाए तो नून लीग पीपल्स पार्टी से पीछे है। तो ये नाज़रीन एक सर्वे हो गया। अब आते हैं दूसरे सर्वे की तरफ। दूसरा जो सर्वे है वो बेसिकली करवाया गया है कि अगर जो है वो इंतखाबात होते हैं तो कितने लोग ये समझते हैं कि इंतखाबात की जो शफाफियत है या इंतखाबात जो है वो साफ़ और शफाफ होंगे। और इस सर्वे नताइज के मुताबिक नाजरीन 26% पाकिस्तानी समझते हैं कि आइंदा आम इंतखाबात आज़ाद, शफाफ और बेऐब होंगे। और इस सर्वे की आपको डेट भी बताता चलूँ, 29 मार्च से 7 अप्रैल तक ये सर्वे किया गया है। यानी कि मई से पहले मई के बाद बहुत हद तक जो सूरत हाल है वो बदली है और बज़ाहिर इस तरह से था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन हुआ है, लेकिन इसके बाद जो इमरान खान की सपोर्ट थी और वोट बैंक था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो इसको आप ये जो 26% हैं इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। यानी कि जिस तरह से बिलावल भुट्टो भी बयानात अपने दे रहे हैं कि जिस तरह से कराची में इलेक्शन हुए मेयर के और इसी तरह से बाग में वो इलेक्शन जीते, तो आइंदा इंतखाबात भी इसी तरह होंगे और हम जीतेंगे। और इसके ऊपर नून लीग में भी हलचल मच चुकी है कि ये क्या हमारे साथ हो रहा है और वो इस वक्त खुद इल्ज़ामात लगा रही है पीपल्स पार्टी के ऊपर कि इन्होंने जो धांधली है वो की है। तो बहरहाल 26% लोग ये समझते हैं
जो है वो कि इंतखाबात साफ़ और शफाफ नहीं होंगे और इसको आप मज़ीद डिक्रीज़ कर दें, ख़ास तौर पर अभी की जो सूरत हाल है, तो चले 20 या 15% लोग समझते होंगे कि हाँ इंतखाबात साफ़ और शफाफ हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है कि जो नेक्स्ट इलेक्शंस हैं, अगर ये इंतखाबात यही इलेक्शन कमीशन और जिस तरह से कराची या बाग के इलेक्शन हुए इस तरह से हुए, तो इन इंतखाबात के ऊपर कोई एतमाद भी नहीं करेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वे है। इसी तरह से जो है वो 23% जो लोग हैं वो ये राय रखते हैं कि आम इंतखाबात आज़ाद और शफाफ होने के बारे में बहुत ज़्यादा पुरएतमाद हैं, यानी कि सिर्फ 23%। तो बहरहाल ये इसमें मुख्तलिफ इन्होंने चूँकि मुख्तलिफ ऑप्शन इस तरह थे कि वेरी कॉन्फिडेंट, समवट कॉन्फिडेंट, लेकिन अहम जो फिगर थी वो ये थी कि 26% पाकिस्तानी सिर्फ इसमें समझते हैं। अच्छा, अब ये सारी तमहीद बांधने का या ये चीज़ें बताने का जो मकसद है वो ये है कि इस वक्त नून लीग जो है उसमें ना सिर्फ बगावत हो चुकी है बल्कि एक बड़ा बागी ग्रुप उसमें सामने आ चुका है और इस बागी ग्रुप के हवाले से ये दावा भी सामने आ रहा है कि इस बागी ग्रुप को पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी या सपोर्ट कर रही है और इलेक्शन शेड्यूल का इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार किया जा रहा है। और इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो नून लीग है ये मज़ीद टूटेगी और इस नून लीग के अंदर से जो बागी ग्रुप है ये मज़ीद अलहदा होंगे। और इसकी एक सबसे जो बड़ी रीज़न है वो ये है कि इस वक्त इनकी जो अपनी ख़ानदानी लड़ाई है, इस ख़ानदानी लड़ाई में भी हमज़ा शहबाज या शहबाज ग्रुप और नवाज़ शरीफ या मरीम नवाज़ ग्रुप जो है वो भी आपस में गुत्थम गुत्ता हुआ है। जो टिकटों की तकसीम है, इस तकसीम के हवाले से हमज़ा शहबाज जो है वो छुप कर अपना जो सारे मामलात वगैरह हैं वो चला रहे हैं, वो अभी तक सामने नहीं आए। लेकिन दूसरी तरफ जो बागी ग्रुप है, इस बागी ग्रुप के हवाले से एक तो शायद खाकान अब्बासी या सरदार मेहताब अब्बासी के नाम तो सामने आए हैं, लेकिन खाकान अब्बासी के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि री एमर्जिंग के नाम से एक बड़ा ग्रुप इस वक्त नून लीग के अंदर ही भी सरगर्म है और सिर्फ देखा ही जा रहा है कि इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाए, इलेक्शन शेड्यूल के बाद अपनी राहें वो जुदा करना शुरू करेगा। और नून लीग के अंदर ये बड़ी बगावत हो चुकी है और इसका एक बड़ा सबूत ये भी है कि नवाज़ शरीफ ने ख़ुद रब्ता किया है शाहिद खाकान अब्बासी से और उनको लंदन आने की दावत दी है और उनसे कहा है कि आपके जो तहफ़्ज़ात हैं वो आप मेरे से शेयर करें। और खाकान अब्बासी के तहफ़्ज़ात क्या हैं कि मरीम नवाज़ लीडर नहीं हैं, नवाज़ शरीफ हैं, तो चले ठीक हैं। और फिर उसके बाद जिस तरह से उनको पार्टी ओहदों से हटाया गया और फिर जिस तरह से उन्होंने ख़ुद एक जो इस्तीफ़ा इक़्तिसादी राहदारी उन्होंने एक जो इस्तीफ़ा इस हवाले से भी वो दिया है, तो बहरहाल शायद खाकान अब्बासी और फिर इसी के साथ साथ चौधरी निसार के हवाले से भी इस वक्त बातें चल रही हैं कि वो भी मुतहरिक हो चुके हैं और जो उनकी नून लीग के अंदर हिमायत इस वक्त भी मौजूद है। तो ये सारा बागी ग्रुप भी एक सामने आ सकता है और इसकी एक वजह ये भी है कि इस वक्त जो लॉन्च किया गया था जहांगीर तरीन को या अलीम खान को, तो ये फार्मूला इमरान खान के अगेंस्ट मुकम्मल नाकाम हुआ है। तो इस वजह से अगर ये खाकान अब्बासी या नून लीग या चौधरी निसार ये अलहदा होते हैं और ये एक बड़ा ग्रुप अगर कोई सामने लेकर आते हैं तो ये तो ऑलरेडी एंटी पीडीएम है, तो बहुत हद तक ये जो कुछ नशिस्तें हैं वो हासिल कर सकते हैं। और असल में तो प्लान ये है कि इमरान खान के अगेंस्ट कोई इस तरह का ग्रुप जो है वो सामने लाया जाए। लेकिन इसमें नून लीग को तो आप बिल्कुल ही साइडलाइन समझें कि नून लीग अब आप भूल जाएं कि वो आइंदा इंतखाबात में इस तरह से जो इक़्तिदार है उनको मिलेगा। पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त अपनी जो गेम है वो भरपूर अंदाज में कर रही है। और इसी पर एक और भी जो कोशिश हो रही है वो ये है कि खबर सामने आई है जी कि जहांगीर तरीन के बाद परवेज़ खट्टक का भी अपनी जमात बनाने का फ़ैसला। तो परवेज़ खट्टक के हवाले से काफ़ी टाइम से ये चहमगोइयाँ चल रही थी कि वो अपना एक ग्रुप लेकर आएंगे, लेकिन उन्होंने वाज़ेह ऐलान किया था और पार्टी ओहदे से वो मुस्ताफ़ी हुए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो अलहदा नहीं हुए थे और अब भी उनके ऊपर दबाव है, उनके ख़ानदान के अंदर भी दबाव और KPK से वैसे भी दबाव। KPK से अभी तक कोई भी बंदा तोड़ा नहीं जा सका और बहुत दबाव है, KPK के लोगों का भी बहुत ज़्यादा दबाव है। तो इस वजह से ये सिर्फ़ और सिर्फ ख़बरों की हद तक तो ये सामने आ रहा है, यानी कि ये भी अब जो एक वकील है खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले वकील शेर अफजल मुरव्वत, उन्होंने ये दावा किया है कि कुछ रोज़ के अंदर या इसी हफ्ते के अंदर परवेज़ खट्टक जो है
वो एक अपनी सियासी जमात मुतारिफ़ करवा रहे हैं। और उसकी जो रीज़न है वो ये है कि चूँकि जहांगीर तरीन बुरी तरीके से पिट गए हैं तो परवेज़ खट्टक उधर से सामने आते हैं, यहाँ से शायद खकाल अब्बासी या चौधरी निसार सामने आते हैं, नून लीग का बाकी ग्रुप उठकर आ जाता है। तो ये सारे के सारे चूँकि होंगे एंटी PDM, तो इस साइड पर कुछ ना कुछ हद तक जो सिंपतीज़ हैं वो आवाम की होंगी और इस तरह से काफ़ी हद तक इमरान खान को काउंटर जो है वो किया जा सकेगा। लेकिन ये करके भी देख लें, ये करने के बाद भी जो है ख़ुद को वो लोग जो इमरान खान के अगेंस्ट होंगे वो सिफर से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी तक जितनी बड़ी विकटें गिरी हैं, आप इनमें फवाद चौधरी या अली जैदी वगैरह का नाम आप ले लें, अब उनकी हालत ये है कि वो जो इफ्तिताही तकरीब में शिरकत भी उन्होंने की थी जहांगीर तरीन के ग्रुप की जो थी या जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी थी, उसके बाद कितना ज़्यादा शोर मचाया गया और अभी वही रहनुमा हैं जो ख़ुद को इससे अलहदा कर रहे हैं। और ये ख़बरें उन्हीं ग्रुप के अंदर से आ गई हैं और वो ग्रुप भी इस वक्त टूट चुका है। 5-6 लोगों से ज़्यादा उस ग्रुप में कोई नहीं है जो कि इस वक्त में उनको डिफेंड कर रहा है। तो वो भी इसी वजह से अलहदा हुए कि उन पहले तो वो शामिल हुए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मामला उलट हो गया है तो वो अब फिर से खामोश करके बैठ गए हैं। तो ये अगर परवेज़ खट्टक का भी कुछ मामला, अव्वल तो परवेज़ खट्टक ऐसा करने नहीं जा रहे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रेशर है उनके ऊपर भी, अपने ख़ानदान के भी और KP के लोगों का भी, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो ये चीज़ अगर वो छोड़ते हैं तो उस सूरत में क्या होगा कि वो ख़ुद को सिफर से मल्टीप्लाई करेंगे। और अभी तक KPK से एज सच जिस तरह से असद कैसर साहब भी हैं, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव था, लेकिन उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के KP के जो रहनुमा हैं वो रूपोश भी हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को जो है वो उन्होंने नहीं छोड़ा। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं, लेकिन इसमें असल में जो नुकसान है वो नून लीग, तो आप समझें कि वो जो उनके अंदर से ही आवाज़ें उठ रही हैं, जो अंदर से उनके बाकी ग्रुप निकल रहे हैं, या उनके अंदर से ही जो उनकी ख़ानदानी एक लड़ाई है, तो नून लीग तो ख़ुद के लिए इस वक्त ना ही समझे। पीपल्स पार्टी इस वक्त अपनी जो गेम है वो कर रही है और किसी तरह से वो मुतहरिक है कि पंजाब में उनको एक जो बड़ा हिस्सा है इलेक्टेबल्स के साथ मिलाकर वो मिल जाए। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज जो एक बजट से पीपल्स पार्टी ख़ुद को अलहदा कर रही थी, तो बेसिकली अलहदा इसीलिए कर रही कि वो ग्राउंड्स बना रहे हैं कि आगे चलकर हमने इन्हीं चीज़ों की बेस के ऊपर इनसे अलहदा होना है। तो बहरहाल आज इस एक अहम इजलास होना है और इस इजलास के अंदर शहबाज शरीफ और जो बिलावल भुट्टो वगैरह हैं उनको उन्होंने दावत भी दी है, उनसे बजट के हवाले से उन्होंने जो डिस्कशन है वो भी करनी है। और जो इख्तलाफात है दो जमातों के दरमियान, इस हवाले से ये जो इजलास है, एक तो बजट के हवाले से भी बुलाया गया, लेकिन इस हवाले से भी बुलाया गया कि बातचीत जो है वो की जाए। और तफसीलात के मुताबिक नाज़रीन, इजलास में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और दोनों जमातों के माली अमूर से मुतल्लिक वज़रा और माहिरीन जो हैं वो शरीक होंगे। और इसमें यह भी हवाला दिया गया कि बिलावल भुट्टो ने स्वात में जो जलसा किया, जो ठुस जलसा बिलावल भुट्टो ने किया, उसमें ये गिले किए कि वज़ीर आज़म ने बजट में वादे जो है वो पूरे नहीं किए और शिकवे वगैरह किए। तो उसके बाद ही जो मुलाकात है वो हो रही है। और एहसन इकबाल ने ये कहा था कि जी के नया महाज खोलने से परहेज़ किया जाए, और उसकी रीज़न यही है कि नून लीग को इस वक्त साफ साफ लग रहा है कि वो जो अपनी वक़्त है वो खोते जा रहे हैं। दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ की वापसी का जो मामला है वो भी खटाई में पड़ रहा है। 12 सितंबर के हवाले से इस वक्त ये भी दावा सामने आ रहा है कि नवाज़ शरीफ कह रहे हैं जी कि सितंबर तक कुछ किया जाए, मैं सितंबर तक वापसी करूँगा, क्योंकि फिर उसके बाद अक्टूबर नवंबर में जो इंतखाबात हैं वो होने हैं। तो उसको नवाज़ शरीफ की ख्वाहिश है जी कि वो लीड भी करें और फिर एक और मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने की भी उनकी ख्वाहिश है। लेकिन इस वक्त जो सिनेरियो बन रहा है, तो नून लीग को आप बिल्कुल आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में नून लीग जो है वो बिल्कुल साइड लाइन होती जाएगी। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के अपने ही लोगों ने निगरान वज़ीर आला जो हैं मोहसिन नकवी, उनकी शिकायत लगाते हुए ये कहा है कि ये हमारे काम नहीं कर रहा, नून लीग के काम कर रहा है। यहाँ तक कि जो बैनर्स वगैरह हमारे होते हैं वो भी उतार देता है प्रमोशन वाले, और नून लीग के लगे रहते हैं। तो इसके ऊपर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को रिपोर्ट दी गई है और वो थोड़ा सा गुस्सा भी हुए हैं। बहरहाल उन्होंने मोहसिन नकवी को बुलाया है, मोहसिन नकवी जिनको जरदारी का बेटा भी कहा जाता है। तो तफसीलात के मुताबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने दुबई में साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी से मुलाकात की है। मोहसिन नकवी ने हाल ही में आंख का ऑपरेशन करवाने वाले आसिफ जरदारी की इयादत की
आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के तहफ़्ज़ात से मुतल्लिक निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब से बात की। वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने मोहसिन नकवी और आसिफ जरदारी की मुलाकात के बारे में लाइल्मी का इजहार किया और कहा कि इस बारे में मैं नहीं जानता। अच्छा, ये लाइल्मी का इजहार इसलिए किया क्योंकि ये जो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं आमिर मीर, ये नून लीग के हैं और जो हैं मोहसिन नकवी वो पीपल्स पार्टी के हैं। तो ज़ाहिर सी बात है इन दोनों के आपस में मामला ठीक नहीं है, तो फिर एक दूसरे से इन्होंने लाइल्मी का जो इजहार है वो करना है। तो आसिफ जरदारी ने इसमें ये पूछा है उनसे कि इस मुलाकात के अंदर कि ये क्या जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। आखिर में इमरान खान साहब ने कल एक इम्पॉर्टेंट ख़िताब किया है और इस ख़िताब के अंदर इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर से अपना वो पैगाम दिया है कि ये चाहे मुझे गिरफ़्तार करें, चाहे कुछ भी करें, मैं मुल्क छोड़कर नहीं जाने वाला। ये इमरान खान साहब ने वाज़े दो टोक एक मरतबा फिर से बताया और साथ ही इमरान खान साहब ने यह भी कह दिया है कि अगर ये मुझे गिरफ़्तार करते हैं तो आप सब लोग एहतजाज के लिए तैयार रहें। यानी कि एहतजाज की इमरान खान साहब की जानिब से जो कॉल है वो भी दे दी गई और इमरान खान साहब ने कहा है कि इनकलाब या अगर आप तब्दीली चाहते हैं तो वो कुर्बानियों के बगैर नहीं आएगी। तो ये इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर से जो खिताब है वो किया है। राय के साथ कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।